नमस्ते छात्रों। आज हम बरसही जलद दूसरी इकाई का पहला पद्य, इसका अगला हिस्सा चौपाई और दोहा, इसका भावार्थ हम देखने वाले हैं। पहले मैं चौपाई पढ़ती हूँ। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिपट अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं धुरी, करई क्रोध जिमि धर्महि दुरी। ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी। निसी तम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। देखियत चक्रबाक खग नाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अब हम दो पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। दादुर का अर्थ मेंढक, धुनि का अर्थ स्वर, चहु यानी चारों, सुहाई यानी अच्छी लगती है, समुदाय यानी समुदाय। तो चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसे सुहावनी लगती है मानो बालकों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। नव पल्लव भय बिपट अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। पल्लव यानी कोंपल, बिपट यानी वृक्ष, साधक यानी साधना करने वाला, विवेका यानी ज्ञान। तो इसका भावार्थ है, अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिसके कारण वे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। फिर से मैं दो पंक्तियों का भावार्थ दोहराती हूँ। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसे सुहावनी लगती है मानो बालकों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिसके कारण वे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह साधक का मन ज्ञान प्राप्त हो जाने पर हो जाता है। अगली पंक्ति है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। अर्क यानी मदार यानी मंदार जिसे कहते हैं वृक्ष है। जवास यानी जवासा वृक्ष। पात यानी पत्ते। भयऊ यानी हुए इस अर्थ से। सुराज यानी अच्छा राज्य। उद्यम यानी कार्य धंधा। इस प्रकार से तो यहाँ पर मदार और जवासा के पत्ते अब झड़ गए हैं, वे बिना पत्ते के हो गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का धंधा या कर्म नहीं हो पाता, इस प्रकार से
खोजत कतहु मिलई नहीं धुरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। कतहु यानी कहीं भी, धुरी यानी धूल, धर्म ही यानी धर्म को। तो यहाँ पर धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, यानी कि ये जो वर्णन है वर्षा ऋतु का है, और वर्षा ऋतु में कहीं भी खोजने पर भी धूल नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। तो इन दो पंक्तियों का फिर से मैं भावार्थ दोहराती हूँ। मदार और जवासा के पत्ते अब झड़ गए हैं, वे बिना पत्तों के जैसे हो गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का कोई कर्म नहीं हो पाता, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। ससी यानी अन्न, सोह यानी शोभायमान, मही यानी धरती पृथ्वी। तो यहाँ पर अन्न से युक्त लहलहाती फसलों की खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति। निसी तमद घन खद्योत बिराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। तम यानी अंधेरा, खद्योत यानी जुगनू, दम्भिन यानी घमंडी, समाजा यानी समूह। तो यह बताया गया है, रात के घने अंधकार में जुगनू जगमगा रहे हैं। लगता है मानो घमंडियों का या दम्भियों का समाज या घमंडियों का समाज एकत्रित या आ जुटा है। फिर से दो पंक्तियों का अर्थ दोहराती हूँ। अन्न से युक्त लहलहाती फसलों की खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू जगमगा रहे हैं। लगता है मानो दंभियों का समाज या घमंडियों का समाज आ जुटा हो। अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जीमी बुध तजहि मोह मद माना। निरावहि का अर्थ है निराना, निराना, बुध बुद्धिमान, तजहि यानी त्याग करना। तो यहाँ पर चतुर किसान अपने खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं। ठीक वैसे जैसे विद्वान लोग मोह माया मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रबाग खग नाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। यहाँ पर चक्रबाग एक पक्षी है, चक्रवाक पक्षी उसे कहते हैं। दूसरा है अर्थ कलिहि यानी कि कलयुग, कलियुग, पराही यानी भाग जाना। तो इसका भावार्थ है चक्रवाक पक्षी अब नहीं दिखाई देते। इस वर्षा ऋतु में यहाँ पर बताया गया है, जैसे कलियुग के आने पर
धर्म भाग जाते हैं। पूरे 2 पंक्तियों का भावार्थ दोहराती हूँ। चतुर किसान अपने खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं। ठीक वैसे जैसे विद्वान लोग मोह माया मान का त्याग कर देते हैं। वर्षा ऋतु में चक्रवाक पक्षी अब नहीं दिखाई देते, जैसे कलियुग के आने पर धर्म भाग जाते हैं। अगली पंक्ति है, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। मही यानी पृथ्वी, भ्राजा यानी शोभायमान, सुराजा यानी अच्छा राजा, सुराजा यानी अच्छा राजा। तो यह बताया गया है, पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है और उसी तरह शोभायमान है। जैसे सुराज्य पाकर, अच्छा राज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यानी कि पथिक यानी राही, उपजे यानी उत्पन्न होना, ज्ञाना यानी ज्ञान। तो इसका भावार्थ है, जहाँ वहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है, उसी प्रकार। फिर से 2 पंक्तियों का भावार्थ देखिए। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है और उसी तरह वो शोभायमान भी है। जैसे उदाहरण दिया है, जैसे अच्छा राज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ वहाँ देखो अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर, विविध प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। अब हम दोहा देखेंगे। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। कबहु यानी कभी कभी, प्रबल यानी तेज, मारुत यानी हवा, मेघ यानी बादल, बिलाही यानी गायब होना। तो यह बताया गया है, कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। जिमी कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाही। तो जिमी यानी जैसे, नसाही यानी नष्ट होना। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल का उत्तम आचरण यानी धर्म जो है वह नष्ट हो जाता है। फिर से मैं दोहराती हूँ भावार्थ। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल का उत्तम आचरण यानी जो धर्म है वो नष्ट हो जाता है। अगली पंक्ति है, कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु क प्रगट पतंग। यहाँ पर दिवस यानी दिन, निबिड़ यानी घोर घना, तम यानी अंधेरा। तो यहाँ बताया गया है, कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है तो कभी सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं। बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। तो
बिनसई यानी नष्ट होना, उपजई यानी उत्पन्न होना, कुसंग यानी बुरी संगत, सुसंग यानी अच्छी संगत। तो यह बताया गया है कि जैसे कुसंग यानी बुरी संगत पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और उसी प्रकार सुसंग यानी अच्छी संगत पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो इन दो पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार से है। कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है तो कभी सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं। यह उदाहरण दिया है, जैसे कुसंग यानी बुरी संगत पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग यानी अच्छी संगत पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने बरसहि जलद इस पद्य का रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया कुछ अंश और उसका भावार्थ हमने यहाँ पर देखा है। धन्यवाद।